हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे जानना चाहते हैं कि सर एनआईटी के अंदर एनआईटी में लास्ट में हमें सीएसई कितनी रैंक तक मिल सकती है, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरी भी रहती है। तो आपके लिए जैसे जो आपकी मेन काउंसलिंग है जोसा और सीसैप की काउंसलिंग, जोसा के अंदर आपको कैटेगरी रैंक से एडमिशन मिलता है जो आपकी कैटेगरी रैंक है, और सीसैप के अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे जो सीआरएल है, सीआरएल के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। ये भी एक कॉमन डाउट है जो बच्चों का अक्सर आता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 एनआईटीज के अंदर एनआईटी तिरची, एनआईटी कालीकट, वारंगल, इलाहाबाद, ये सब जो एनआईटीज हैं इनके अंदर कितनी रैंक तक आपको सीएसई ब्रांच 2023 में अलॉट हुई है, इसके रिगार्डिंग ये आपका वीडियो है। तो वीडियो को आप एंड तक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, फ्री गाइडेंस फॉर्म है, उसको आप फिल कर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग टीम आपको रीच आउट कर लेगी और आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो यहाँ पर अगर तिरची की बात करें, एनआईटी तिरची में जो सीएसई क्लोज हुआ है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, जो भी हमारे कैंडिडेट हैं जो ऑल इंडिया है, अदर स्टेट कैटेगरी से आने वाले हैं, उनको 1679 रैंक तक 1679 रैंक तक क्लोजिंग रैंक रहा है लास्ट में यहाँ पर एनआईटी तिरची में ओपन कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा अदर स्टेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 2692 लगभग 2692 रैंक तक कंप्यूटर साइंस के अंदर एनआईटी तिरची में एडमिशन मिला हुआ है। अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी एनसीएल के अंदर 3405 तक जो भी बच्चे ओबीसी से आने वाले हैं तो आपको यहाँ पर सीएसई के चांसेस बन सकते हैं ओबीसी कैटेगरी से। नेक्स्ट हमारा होम स्टेट एससी, तो यहाँ पर एक डेटा है जो कि होम स्टेट का है, लास्ट में होम स्टेट ये चूंकि सीसैप राउंड का डेटा है तो कुछ सीट्स वहां पर बीच में आपको होम स्टेट वाला भी डेटा मिल सकता है। एससी कैटेगरी होम स्टेट में यहाँ पर 49,500, मतलब एससी में काफी ज्यादा रैंक तक एडमिशन मिला है। 49,500 रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन सीएसई के अंदर एनआईटी तिरची में मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करें होम स्टेट ईडब्ल्यूएस, तो जो होम स्टेट कैंडिडेट है उनके लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 56,000 तक मिल गया है, ठीक। होम स्टेट में एक और होम स्टेट एसटी कैटेगरी, तो एसटी में 1,18,362 रैंक तक एसटी कैटेगरी में आपको यहाँ पे अलॉटमेंट एनआईटी तिरची में सीएसई का हुआ है जो कि 2023 के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं राउरकेला, ठीक है। राउरकेला हमारा नेक्स्ट एनआईटी राउरकेला है। राउरकेला में अदर स्टेट ओपन, जो ओपन या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है, उनका जो अलॉटमेंट है 4218 रैंक, ठीक है। 4218 रैंक तक आपको लास्ट में अलॉटमेंट मिला है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट ओबीसी में आपको 7,906 रैंक तक, लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर 8,000 के अराउंड तक रैंक है तो चांसेस है कि एनआईटी राउरकेला के अंदर ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को सीएसई अलॉट हो सकती है। तो ये आपका ओबीसी के लिए है। होम स्टेट कोटा एनआईटी राउरकेला सीएसई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 18,549 अलॉटमेंट हुई है। होम स्टेट में एसटी कैटेगरी में 1,31,556 पे अलॉटमेंट हुई है। ये एकदम क्लोजिंग रैंक है, ये लास्ट की रैंक है। इसके बाद कोई भी एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज एनआईटीज के अंदर कोई भी सेकंड मोड ऑफ एडमिशन नहीं होता है। जीएफटीआईज के अंदर कुछ ऐसे कॉलेज आपको जरूर मिल जाएंगे जो कुछ सीट्स पे एडमिशन अलग से लेते हैं, जैसे आपका श्री माता वैष्णो देवी कटरा है, एसएमडीयू कटरा है, अलग से कुछ एडमिशन लेता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी सीएफटीआई या जीएफटीआई में जो अपना अलग से एडमिशन कराती हैं, या अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो वो अपना एक काइंड ऑफ स्पॉट राउंड या सेपरेट काउंसलिंग ऐसे अपना एक प्रोसीजर कंडक्ट कराती हैं जिसमें आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो, अगर आपको अपडेट टाइम पे मिल जाती है कि सर आपका किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अलग से एडमिशन चल रहा है। लेकिन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज में इनमें कोई भी एडमिशन प्रोसेस अलग से नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एकदम लास्ट वाला रैंक आपको मिलने वाला है। अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तिरची के अंदर 6,624 रैंक तक, 6,624 रैंक तक आपको सीएसई ब्रांच एनआईटी राउरकेला के अंदर आपको अलॉटमेंट में मिल रही है। अदर स्टेट एससी कैटेगरी, ठीक है, एनआईटी राउरकेला सीएसई, अभी हम एनआईटी राउरकेला सीएसई की बात कर रहे हैं। एससी कैटेगरी कैंडिडेट अगर आप अदर स्टेट से हो तो 21,250 रैंक तक एडमिशन आपको सीएसई के अंदर राउरकेला में मिल जाएगा। तो एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट देख सकते हैं ऑल इंडिया स्टेट से, ऑल इंडिया से लगभग 21,000 रैंक तक आपको यहाँ पे सीएसई अलॉट हो जाएगी राउरकेला में। लगभग 20,000 रैंक आप ऑन एन एवरेज, अगर आप 20,000 रैंक के आसपास हो, सीएसई के चांसेस आपको यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक। एनआईटी कालीकट, एनआईटी जो कालीकट है इसका जो कट ऑफ है अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी, ठीक। अदर स्टेट में ओबीसी कैटेगरी का हम देखते हैं, ओबीसी के लिए लगभग 8,870 पे अलॉट हुआ है। लास्ट जो सीट अलॉट है सीएसई के अंदर, एनआईटी कालीकट स्टार्ट हो गया यहाँ से सीएसई। अदर स्टेट एससी कैटेगरी, जो भी हमारे अदर स्टेट से एनआईटी कालीकट के अंदर बच्चे आए हैं, उनमें 42,591 रैंक तक, 42,000 तक लगभग आपको सीएसई ब्रांच एनआईटी कालीकट में एससी कैटेगरी के लिए अलॉट हुई है। होम स्टेट ओपन, जो कैंडिडेट होम स्टेट से है यहाँ पे, उनमें ओपन कैटेगरी में 10,874 तक अलॉटमेंट है।
होम स्टेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसको 67,962 रैंक तक अलॉटमेंट यहाँ पे आपको मिला हुआ है। थोड़ा सा जल्दी देखते हैं, बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप के नंबर्स पे आप एक बार ये पीडीएफ ले सकते हैं, वहां पे आप मांग सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी। स्पेशली अगर हम अदर स्टेट पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, अदर स्टेट में ओपन कैटेगरी में जनरल कैंडिडेट के लिए सीएसई ब्रांच एनआईटी कालीकट के अंदर 6000 रैंक तक अलॉट हुआ है, 6009 रैंक तक अलॉट हुआ है। अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एनआईटी कालीकट में जो सीएसई अलॉट हुई है 7104 रैंक तक अलॉट हुई है। ये हमारा ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए एनआईटी कालीकट सीएसई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 7104 रैंक। नेक्स्ट हमारा एनआईटी है एमएनआईटी जयपुर। तो एमएनआईटी जयपुर भी बहुत पॉपुलर एनआईटी है और बहुत सारे बच्चों की टॉप प्रेफरेंस में जरूर होगा। तो अदर स्टेट ओपन कैटेगरी 5171 तक अलॉटमेंट है। अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 7574 तक अलॉटमेंट है। अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी 10377 तक अलॉटमेंट है। उसके बाद हम अदर स्टेट ओबीसी तक देख चुके हैं। अदर स्टेट एससी कैटेगरी एनआईटी एमएनआईटी जयपुर में 33,733, ठीक है, लगभग 33,000 तक एससी का अलॉटमेंट है। और एसटी कैटेगरी अदर स्टेट एससी कैटेगरी एसटी में 25,211 तक आपका अलॉटमेंट लास्ट में एसटी कैटेगरी में एनआईटी जयपुर में सीएसई अलॉट हुआ है। इसके बाद एनआईटी सूरतकल का कट ऑफ आप देख सकते हैं। सीएसई ब्रांच सूरतकल के अंदर जो मिल रही है वो हमारा 3,631 पे अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चे को अलॉट हुई है। इसके बाद होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट अगर है ओपन कोटा रहेगा 6,404 पे अलॉट हो रहा है। होम स्टेट एससी कैटेगरी 57,879 तक अलॉटमेंट हो रहा है। अदर स्टेट यहाँ पे जनरल एनआईटी कालीकट में सीएसई और डेटा साइंस आपका अवेलेबल है। 4 ईयर प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस के साथ यहाँ पे आपको डेटा साइंस भी मिल जाएगा। तो जो जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल की जो कट ऑफ है 4737 कट ऑफ है। अगर हम अदर स्टेट ओबीसी कैंडिडेट जो है उनकी जो लास्ट कट ऑफ है 7332 पे अलॉटमेंट है ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एनआईटी सूरतकल में डेटा साइंस ब्रांच में कंप्यूटर साइंस के सीएसडीएस का जो अलॉटमेंट आपका है। इसके बाद यहाँ पे आईटी ब्रांच भी अवेलेबल है। आईटी में 2 सीट्स का अलॉटमेंट है, 2 कैटेगरी में सीट की अलॉटमेंट मिली हुई है। यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 5069 लगभग 5069 रैंक तक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का अलॉटमेंट है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो जनरल के लिए ओपन कैटेगरी में 4128 तक अलॉटमेंट यहाँ पे मिला हुआ है। ये आपका अदर स्टेट में आईटी का कट ऑफ है एनआईटी सूरतकल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनआईटी नागपुर। एनआईटी नागपुर में जो सीएसई का अलॉटमेंट है अदर स्टेट ओपन, ठीक है, ओपन कैटेगरी अदर स्टेट के लिए लगभग ये मिला है लास्ट में। एनआईटी नागपुर में जो सीएसई अलॉट हुआ है 7,869 7,869 रैंक तक अलॉटमेंट है। लगभग आप कह सकते हैं कि 7,900 रैंक तक जिस कैंडिडेट की रैंक है या अंडर 8,000 अगर आपकी रैंक है तो यहाँ पे आपको सीएसई मिल सकता है ओपन कैटेगरी से अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। सिमिलरली फिर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस की जो है वो 9,685 तक अलॉटमेंट है। देन अदर स्टेट में ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो अलॉटमेंट रही है एनआईटी नागपुर के अंदर लास्ट में सीएसई ब्रांच 11,350 तक ओबीसी कैंडिडेट के लिए एनआईटी नागपुर में सीएसई मिला है। देन आपका एक होम स्टेट का कट ऑफ है, जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं तो उनके लिए जो है 8,122 पे आपको अलॉटमेंट यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए एनआईटी सीएस में। फिर ये कुछ आपके 3-4 कट ऑफ होम स्टेट के दिए गए। होम स्टेट वाले बच्चे जो महाराष्ट्र स्टेट के हैं वो देख सकते हैं होम स्टेट, ठीक है। ये कट ऑफ आपका होम स्टेट के लिए ईडब्ल्यूएस की जो है 11,000, ओबीसी की 12,571, एससी कैटेगरी की 43,000। जो होम स्टेट का एससी कैटेगरी बच्चा है उसके लिए 43,000 तक यहाँ पे अलॉटमेंट मिल रहा है। एसटी कैटेगरी में 1,20,757 रैंक तक एडमिशन मिल रहा है, ठीक। अदर स्टेट एससी कैटेगरी, जो बच्चा अदर स्टेट से आने वाला है एससी कैटेगरी में एनआईटी नागपुर में लेना चाहते हैं आप सीएसई तो उनको अलॉटमेंट लास्ट 48,860 रैंक तक अलॉटमेंट आपको सीएस ब्रांच में एनआईटी नागपुर में मिल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एनआईटी हमारा जो जालंधर है, ठीक। एनआईटी जालंधर में जो अदर ब्रांचेज जैसे टेक्सटाइल है, कुछ और ब्रांचेज हैं यहाँ पे जिनमें रैंक थोड़ा सा ज्यादा रैंक तक भी अलॉटमेंट आपको देखने को मिलता है। तो एनआईटी जालंधर में अगर हम अभी सीएसई की बात करें तो सीएसई में अदर स्टेट सीएसई ओपन कैटेगरी में 13,451 13,451 रैंक तक अलॉटमेंट है। अदर स्टेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं एनआईटी जालंधर सीएसई के लिए, यहाँ पर 14,186 तक ईडब्ल्यूएस के लिए अलॉटमेंट है। ओबीसी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट में 16,903
लगभग 16,903 रैंक तक अदर स्टेट ओबीसी के अलॉटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अदर स्टेट एसटी कैटेगरी का है, ठीक है। उसके बाद कुछ डेटा आपका होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हमारे होम स्टेट से आएंगे, तो जो हमारे पंजाब स्टेट के कैंडिडेट हैं, पंजाब होम स्टेट के बच्चे हैं, उनकी भी इंक्वायरीज काफी सारी हैं। तो होम स्टेट में अगर आप पंजाब स्टेट से हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो लास्ट में अलॉट हुआ है सीएसई वो 23,481 पे, ओबीसी के लिए 25,000 पे अलॉटमेंट है, एसटी के लिए 4,32,000 तक अलॉटमेंट है और एससी के लिए 56,700 ये आपका होम स्टेट का डेटा है। नेक्स्ट यहाँ पे एनआईटी जालंधर में आपको एक ब्रांच आईटी भी मिल जाएगी। तो आईटी में अगर हम बात करें सबसे पहले ओपन, तो आईटी में ओपन जो ओपन कैटेगरी कैंडिडेट है 16,770 रैंक तक आपको क्लोजिंग रैंक है आईटी ब्रांच के अंदर। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18,053 पे क्लोजिंग है, ओबीसी एनसीएल के लिए 21,357 तक क्लोजिंग है। तो ये आपका कट ऑफ है जो कि ओबीसी के लिए। देन हमारा एसटी कैटेगरी के लिए 1,19,780 रैंक तक एसटी कैटेगरी आईटी ब्रांच एनआईटी जालंधर में अलॉट हुआ है। अब फाइनली आ जाता है एनआईटी इलाहाबाद। तो एनआईटी इलाहाबाद में अगर आप अदर स्टेट का देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 4,908 तक सीएससी अलॉट हुआ है, 4,908 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस के लिए 7,216 रैंक तक अलॉटमेंट है, ओबीसी के लिए 9,033 रैंक तक अलॉटमेंट है। और अगर आप होम स्टेट यूपी से हैं तो यूपी के लिए जो अलॉटमेंट है सीएससी में ओपन कैटेगरी के लिए वो 5,000 रैंक तक अलॉटमेंट है, 5,818 रैंक तक अलॉटमेंट है। एसटी कैटेगरी में 1,47,000 रैंक तक सीएससी मिल रही है यूपी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। देन अगर हम बात करें अदर स्टेट एससी कैटेगरी हो, किसी भी अदर स्टेट से हो, तो यहाँ पर 33,484 रैंक तक एनआईटी इलाहाबाद में सीएससी आपको अलॉट हो जाएगी। तो ये एनआईटी इलाहाबाद का कट ऑफ है। नेक्स्ट एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में हम अदर स्टेट का कट ऑफ देखते हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र में एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो एआईएमएल की जो कट ऑफ है वो अदर स्टेट के लिए ओपन में 9,607 पे अलॉटमेंट है, ईडब्ल्यूएस में 1 लाख, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 11,205 पे अलॉटमेंट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 15,116 रैंक पे अलॉटमेंट है, एससी के लिए 40,540 रैंक तक ये लास्ट की अलॉटमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईएमएल ब्रांच में एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर। तो मेनली ये आपकी कंप्यूटर साइंस सीएस और आईटी ब्रांच की कट ऑफ है। इसको टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली जोसा है सीसैप की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी सेम डेटा अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।